चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। तो कल हम लोगों ने बच्चों एक चीज पढ़ी थी, मैंने कहा था कि उसी से हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है, ए और बी, ए नॉन इम्पटी है और सेट बी ये भी नॉन इम्पटी है। अगर ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। और ये कैसे डिफाइंड होता है? इसमें लिया जाता है ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, मतलब ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म, इसको ऑर्डर पेयर जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बोलते हो 1,2 फिर 2,3, तो ऑर्डर पेयर भी इसको बोलते हैं। क्या? ऑर्डर पेयर। तो ए क्रॉस बी में ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या है? ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, सॉरी, सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे जिसमें पहला एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिया जाएगा, जिसमें जो पहला एलिमेंट यानी कि जो एक्स होगा वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड जो वाई एलिमेंट होगा वो कहाँ का मेंबर होना चाहिए? सेट बी का। आया समझ में? कल किए भी थे। जैसे यहां पर मान लो ए कॉमा बी है सेट ए में, और सेट बी में मान लो है सी कॉमा डी। तो अगर इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। यही बनेगा कि नहीं बच्चों? बोलो, यही बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराइए। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसी को आपको समझना है। क्या बोला जा रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आप लिख भी सकते हो, मैं बस उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर ए और बी दो नॉन एम्पटी सेट हैं, मतलब नॉन एम्पटी मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट हैं, देन उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, और ऐसे डिफाइंड है, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, मतलब एक्स कॉमा वाई, ऐसे एक्स कॉमा वाई आएंगे सच दैट जो एक्स होगा वो ए का मेंबर होना चाहिए और जो वाई है वो बी का मेंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ए में एलिमेंट है ए बी, बी में एलिमेंट है सी डी, तो ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट आएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, जो जितने ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा, जितने भी पहले एलिमेंट हैं, देखिए सभी ए के मेंबर हैं कि नहीं? एक्स वाला पार्ट। इसी तरह से एट द सेम टाइम जितने भी वाई वाले पार्ट है वो सभी बी का मेंबर है कि नहीं? और कल आपने सीखा भी है, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना या बनाना आपको आता है? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। ओके। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है? इसके कार्डिनल नंबर पे आते हैं कि अगर सेट ए में n ऑफ ए, सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? कल हमने बताया था mn, यानी m और n का मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट होगा। क्लियर है सभी को? बोलते जाओ हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर बच्चों ए या बी, इन दोनों में से, या तो ए या तो बी, सपोज करो ए सेट हो गया एम्पटी और बी नॉन एम्पटी, तो बताइए ए क्रॉस बी में क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई भी एक सेट, जैसा भी मैंने ए को लिया, मान लो मैं बी को ले लेता हूं, तो अगर कोई भी सेट अगर एम्पटी हो गया, क्योंकि पहले ही हमने डेफिनेशन में क्या लिया, ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? नॉन एम्पटी होना चाहिए। लेकिन अगर एम्पटी हो गया और तब आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है, तो फिर ऐसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? एम्पटी सेट आएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, एम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर पूछा जाए तो क्या बताओगे? हम्म, बहुत सही, वन बोल रहे हो तुम लोग।
जीरो एम्पटी सेट ना। अच्छा, एम्पटी सेट का में कितने एलिमेंट होते हैं जरा बताओ। एक एलिमेंट क्या, वन तो इसको बोलते हैं ना यार, सिंगलटन सेट को, जैसे कि लिखा हुआ ये, तब बोलो कि हाँ इसका कार्डिनल नंबर वन है। लेकिन एम्पटी, आप नाम भी बोल रहे हो एम्पटी और बोल रहे हो कि कार्डिनल नंबर वन है, यानी आप ये बोल रहे हो कि उस सेट में एक एलिमेंट है क्या, ऐसा सही है? तो अगर कोई सेट एम्पटी है तो इसका मतलब ये है कि उसके कार्डिनल नंबर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक जो कि आपको पहली एक्सरसाइज में खूब मिलेगा, इसी से देखिए, पहली जो आपको एक्सरसाइज है बच्चों, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। और आपसे अगर ये बोला जाता है कि दो सेट के ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। अब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होंगे, तो क्या, अगर ऑर्डर्ड पेयर, देखो इन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये जो एक्स कॉमा वाई, जितने भी एक्स कॉमा वाई आपको ए क्रॉस बी में मिलेंगे वो सब ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर are equal, order pairs are equal if and only if दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, if and only if their abscissa and ordinate are same, their abscissa and ordinate are equal। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं x1 y1, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, एंड x2 y2, दूसरा ऑर्डर पेयर ये हो गया। बच्चों अगर मैं कहूं कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2 एंड y1 मस्ट बी इक्वल्स टू y2। मतलब अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों का एब्सीसा और दोनों का ऑर्डिनेट भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। हाँ, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे कुछ ऑर्डर पेयर दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इक्वल, जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन में दे दिया x कॉमा वाई प्लस टू इक्वल्स टू 2,4, और आपसे पूछ लो x और y की वैल्यू बताओ। ये आपको क्वेश्चन दिया मैंने, x कॉमा, हाँ x इक्वल्स टू 2, यस y इज आल्सो इक्वल्स टू 2। कैसे आप निकालोगे, अब सीसा को सीसा के इक्वल, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करोगे, देन आपको अननोन टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जितना अभी तक समझाएं? ओके। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर अभी तो आपने दो ही सेट का बताया, क्या हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दो सेट का, देखो जैसे जैसे आप हायर स्टडी की ओर जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सेट्स के ऑर्डर मिलते जाएंगे। अभी तो ऐसे नहीं, जैसे देखो इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, दो सेट का कार्ट, क्या आप तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं ले सकते? क्या आप तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं ले सकते? जैसे मान लो एक सेट बी है, एक सेट सी है। अभी दो सेट का ले रहे थे ना, ए क्रॉस बी से डिनोट कर, मान लो सेट ए में है 1, इसमें है 2 3, इसमें है 4। तो इसके ऑर्डर पेयर को कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे अभी तक हम लोग दो दो एलिमेंट को रखते थे सेट के अंदर, अब यहाँ पर दो एलिमेंट को ना रखकर तीन तीन एलिमेंट को रखेंगे। जैसे देखो, अगर मैंने इस 1 को लिया तो इस 1 को मैं सबके साथ लगाऊंगा, क्या 1 2 4 1 3 4, कोई दिक्कत? अब अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखिए इसका कार्डिनल नंबर आपसे पूछूं तो कहोगे सर 1 है, इसका कार्डिनल नंबर तो कहोगे 2 है, और इसका कार्डिनल नंबर तो कहोगे 1 है। तो अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि जो ए बी सी, यानी तीन सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी सी का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, दो। और आप जरा देखिए, दो एलिमेंट लिख चुके हैं, अब आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं दिख रहा होगा। देखो मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट, वन को लिया पहले किसके साथ, 2 4 के साथ, फिर वन को किसके साथ लिया, 3 4 के साथ, और कोई ऑप्शन बचा क्या?
और आप यहाँ पर दो दो का ले नहीं सकते, क्योंकि आपको मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो जहां पर ये ट्रिपलेट्स तीन मतलब आप पेयर आ जाते हैं, एबीसी तीन सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, तो जैसे यहाँ पर इनको एक्स कॉमा वाई को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे, तो यहाँ पर बच्चों इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि ये तीन का कलेक्शन है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, वैसे ये नथिंग है, कहने का मतलब आपके सिलेबस में समझ लो पिछली बार तो रिड्यूस भी कर दिया था, और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं इसका कोई मतलब नहीं, आपको मेन वही टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही फोकस करना है। ठीक है, बस मैंने समझा दिया कि अगर इस तरह से पूछा जाए तीन सेट चार, अब चार सेट का तो है भी नहीं, ग्रेजुएशन वगैरह में जब आप लोग हम लोग जाते हैं और बीएससी वगैरह लेते हैं तो एन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं। फिलहाल आपको यहीं तक रहना है, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या अगर हो तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? ओके, अब चलिए मैं एक क्वेश्चन जैसे आप लोग को दे रहा हूँ और आप लोग बताइएगा, पहली एक्सरसाइज का है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज से पहले का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है खत्म है। अब जो अगली सेकंड एक्सरसाइज से पहले जो हमको पढ़ना रहेगा वो है रिलेशन की डेफिनेशन। और पहले ही मैंने बताया था रिलेशन आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें एक सेट है बच्चों -1, 1, और आपसे पूछा जा रहा है A क्रॉस A, यानी ये निकालिए आप ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी तीनों ही सेट क्या होने चाहिए, ए होने चाहिए, मतलब ए सेट को आपको तीन बार लिखना है, -1, 1, -1, 1। आप बताइए, आप लोग बताइए क्या क्या आएगा इसमें। कितने एलिमेंट आएंगे, पहले यही बता दो कितने एलिमेंट आएंगे। वेरी गुड, 8 एलिमेंट आएंगे। अब चलो शुरू हो जाओ, पहला एलिमेंट -1, ठीक। नेक्स्ट, मैं आठों आप ही से लिखवाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। अरे वाह, ये वाला मेरे को बोल देता है इसको। और 1, -1, -1, ठीक। और 1, -1, 1। -1, 1, 1 ये लिखा हुआ है, सेकेंड एलिमेंट वही है। 6 हुए बच्चों, दो और ढूंढो। 1, 1, -1, हाँ ये सही। 1, 1, -1। अभी एक इसमें से -1, 1। यस, वेरी गुड। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया, 8 एलिमेंट्स आपको बनाने थे, और आप ही लोगों ने बताया, मैंने कुछ किया भी नहीं। तो मेरे ख्याल से दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी तो मैंने 3 सेट का लिया था, जानबूझ के इसको लिया था ताकि आपको अगर ये वाला आ जाता तो दो सेट वाला हल्का लगेगा आपको। तो इस तरह के ही क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं इसी का, जो कि बोला क्या जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब दो सेट हैं ए और ए, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 है। ध्यान देना, दोनों ही सेट ए है, बोला क्या जा रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड 9 एलिमेंट, मतलब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ से आप ये बता सकते हो क्या ए में कितने एलिमेंट होंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, दोनों सेट सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है। यस, क्यों, इसका ये मतलब हुआ कि सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है, तभी तो ए क्रॉस ए 9 आया। ओके, अब बोला क्या जा रहा है, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका 2.1 का, एमंग विच आर फाउंड इन ए क्रॉस ए में दो एलिमेंट इसने दे दिया है, 9 एलिमेंट है लेकिन 9 में से इसने दो दिया है, एक है -1, 0 और एक उसने दिया है 0, 1। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड सेट ए, सेट ए मतलब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो फाइंड करिए।
एंड ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, आपको पता है इसमें 9 एलिमेंट 7 प्लेसेस ऑफ बी और बाकी 7 नंबर और आएंगे इसमें। तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। अगर ए आप बता दो तो ए क्रॉस ए तो आ ही जाएगा। तो आप बता सकते हो क्या यहां से इतने को देख कर क्या आप ये बुद्धि दिमाग लगा सकते हो कि ए में कौन से 3 एलिमेंट आएंगे? वेरी गुड, काम खत्म, एकदम सही है। अब ए में ये है और दूसरा ए भी अगर आप लोगे तो -1 0 1। अब ए क्रॉस ए में आपको 9 एलिमेंट होंगे, आपको पता है। तो बस 2 ये लिखे हुए हैं, बाकी जो 7 बनेंगे आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके लिख लोगे, हो जाएगा ना। ठीक है, 2 एलिमेंट लिखे हुए हैं, आप क्या करना है, ए क्रॉस से पूरा 9 एलिमेंट निकाल देना, हो गया काम का काम। तो बस इतना ही था पहले एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से और दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, आराम से लगा लोगे आप लोग। इफ इन केस आता भी है तो आप हमें बताइएगा। और अब आते हैं बच्चों रिलेशन पे, जाते जाते, क्योंकि 10 मिनट बच रहा है, पप्पा पहुंच चुका है 10 मिनट का, तो रिलेशन समझा देते हैं होता क्या है, ताकि आप 2.2 को भी देख सको, बाकी डिटेल में कल हम डिस्कशन करेंगे। रिलेशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, व्हाट इज रिलेशन? फंक्शन छोड़ दो, फंक्शन जिसके बाद आएगा, रिलेशन। वाह, वेरी गुड। किसका संबंध? प्रियापाल। हाँ, सेट्स का नहीं, सेट्स के एलिमेंट्स का। ठीक है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे अगर एक सेट है 1, 2, दूसरा सेट है 3, 4, और मैं पूछूं ए सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स में कोई रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे? यस सर है। क्या रिलेशन है? सेट बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं, सेट बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट ए के एलिमेंट में 2 को ऐड करने पर आ रहे हैं। लेकिन इससे देखो, रिलेशन आपको जो देखना है, आपको किससे देखना है रिलेशन? ए क्रॉस बी से। किसी भी सेट के भी 2 सेट, देखिए रिलेशन होता क्या है, 2 सेट या 2 से अधिक सेट भी हो सकते हैं, फिलहाल क्योंकि सिलेबस में 2 ही सेट का है, तो 2 सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, तो उनको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें या टेबुलर फॉर्म में लिख दें, तो वही होता है रिलेशन। कुल मिला के हमें यहाँ पर यह पता करना है सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर एक एलिमेंट का रिलेशन मिले, हो सकता है कुछ का रिलेशन कुछ और बन रहा हो, कुछ का रिलेशन कुछ और बन रहा हो, तो ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। जैसे यहां पर हम देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4। अब देखिए एक्चुअल में बच्चों रिलेशन क्या होता है, आप डेफिनेशन देखेंगे बुक से, आप डेफिनेशन लिख भी लीजिएगा। रिलेशन डिनोटेड बाय आर, पहली बात तो ये रियल नंबर नहीं, आप इसको रियल नंबर ना समझिएगा, रिलेशन का आर है कैपिटल आर। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मैंने पहले बता रखा, मैं आर को ऐसे डिनोट करता हूँ क्योंकि ये आर सिर्फ और सिर्फ यूनिक आर है, ये रियल लाइन के लिए यूज करता हूँ, रियल नंबर के लिए। ओके, तो रिलेशन होता क्या है? एक्चुअली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। रिलेशन क्या होता है, बस ये डेफिनेशन है। आप 12th में आओगे ना, पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर 12th में है, और सबसे पहले डेफिनेशन यही है, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन इज नथिंग, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एग्जांपल लेकर मैं अभी समझा रहा हूँ, तो जो आप ये देख रहे हो, तो जो आर होगा ये, यानी इन्हीं में से कुछ लिया जाएगा, इन्हीं जो 4 आपके पास एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम लेंगे, और आर जो होगा वो इनका क्या होगा? सबसेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, क्या देखिए सभी में सेम रिलेशन है ऑर्डर पेयर में, जैसे ये देखिए यहाँ पे 1, 3 है, यहाँ पे 2, 4 है। केवल इन दोनों में ही ऐसा है कि अगर आप पहले वाले में +2 करोगे तो दूसरा वाला आएगा। क्या इसमें और इसमें ये फॉर्मूला लागू हो रहा है सेकंड और थर्ड एलिमेंट में? तो कहने का मतलब अगर हमने एक रिलेशन लिख दिया, एलिमेंट्स लिखा 1, 3, 2, 4, तो ये अगर हमने ये सेट लिख दिया, अब देखिए ये सेट गिवन सेट का सब ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? सबसेट। तो ये हो गया रिलेशन। अब इसको हम रिलेशन का मतलब क्या, जिसको हम डिफाइन कर सके, मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वो उस पर लागू भी हो। जैसे इसके लिए अगर कोई पूछे भैया रिलेशन लिखो, तो हमेशा रिलेशन क्या लिखेंगे हम? इसके लिए रिलेशन क्या बना रहे हैं? x, y सच दैट x, y सच दैट y इक्वल्स टू x + 2।
ये हमने रिलेशन लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं? मतलब इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें y वाला पार्ट x में 2 ऐड करने पे आ रहा है। लागू होता है कि नहीं इस पे? तो बस यही है बच्चों रिलेशन। आप लोगों के लिए दिक्कत इसलिए भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रिलेशन दिया रहेगा, इस तरह से इस फॉर्म में दिया रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया रहेगा। आपको इस रिलेशन को इस पे लगाना रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और फिर जो आपके फेवर की चीज हो उसको लिख लो। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लगाइए और जो आपके फेवर की चीज हो उसको आप क्या करो, लिख लो। जैसे अगर मैं ये ना बनाया होता, जो टेबुलर फॉर्म आप देख रहे हो, केवल ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा होता, तो क्या इस सेट बिल्डर फॉर्म को देखकर इस सेट से ए क्रॉस बी से आप ये ना पा लेते? ओके, एक और चीज, मैं एक और एग्जांपल अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आप अभी कंफ्यूजन में हो थोड़ा बहुत। मैं एक डेफिनेशन और लिख रहा हूँ, रिलेशन मतलब एक और लिख रहा हूँ इसी सेट में। इसमें लिख रहा हूँ x, y such that y इक्वल्स टू, या y इक्वल्स टू नहीं, ये लिख दो y बिलोंग्स टू द p। और व्हाट इज p? p डिनोट फॉर प्राइम नंबर। p क्या है? प्राइम नंबर। बताइए, इस a क्रॉस b से आप देखिए इस रिलेशन को इस पे लगाइए और बताइए कौन कौन से ऑर्डर पेयर में इसमें लिखूं। बता दोगे तो मतलब मैं समझ गया कि आप लोग को समझ में आ गया। मतलब यहां में से ये कहां से देखते हैं ऑर्डर पेयर? इसमें से देखते हैं। ऐसे ऑर्डर पेयर आपको देखना है जिसका y वाला पार्ट क्या हो? प्राइम हो। बताइए। 1 3 2 3, बिल्कुल सही। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये तो 4 4 ये दोनों ये प्राइम होता नहीं है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो बस ये हो गया रिलेशन। आया समझ में क्या समझाना चाह रहा हूं? रिलेशन क्या है? इस एक सबसेट है, और ऐसा नहीं है कि हमने एक रिलेशन बना लिया तो सारे एलिमेंट पे लग ही जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है वो केवल एक ही एलिमेंट पे लग रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है रिलेशन इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। और आपको ये चीज जो मैंने अभी जैसे दिया ना कि आपको मैंने आर दे दिया, आपसे एलिमेंट इसका टेबुलर फॉर्म पूछा तो आपने बता दिया, तो यही क्या होता है, ये आपको यही करना रहेगा। मतलब एक्सरसाइजेस में आपको यही करना रहेगा, आपको टेबुलर फॉर्म बनाना रहेगा। ये फॉर्म दिया रहेगा, सेट ए दिया रहेगा, सेट बी दिया रहेगा। अच्छा, ए और बी दिया, ए क्रॉस बी तो आप बना ही सकते हो, अपने पीछे सीख ही लिया है। अब ए क्रॉस ये देखिए क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा और आर दिया रहेगा। तो आर का टेबुलर फॉर्म आपसे पूछेगा तो बना नहीं लोगे? ए क्रॉस बी बनाओगे, फिर आर आर को इस पे लगा दोगे, जो आएगा वो आपका रिलेशन टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब इसी में देखिए एक छोटी सी और, जो हम लोग रिलेशन बनाते हैं, देखिए ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। जो हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो उस रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे यहां पर देखिए अगर मैंने एक कोई रिलेशन बनाया जिसमें एलिमेंट पहले क्या लिखा था, 1 3 2 4, क्योंकि दोनों गड़बड़ था ये वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो आपसे यहां पर एक और चीज अब पूछी जाती है, डोमेन। तो डोमेन बच्चों क्या होता है? जो भी रिलेशन सेट है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लो, यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी ये एफसी सा वाला पार्ट, यानी 1 2, ये क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। डोमेन क्या होता है? हाँ जी, बोलो बोलो। आपको इसमें डेफिनेशन लिखी भी हुई है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर। किसी रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट सेट होगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन। एंड रेंज क्या होगा? जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा, यानी 3 4 यहाँ पर क्या होगा? रेंज होगा बच्चों। और एक और चीज आती है, वो होती है कोडोमेन। क्या? कोडोमेन। तो कोडोमेन इट इज नथिंग, इट इज सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जो जो पूरा का पूरा जो सेट बी है, यानी दूसरा सेट, जो दूसरा सेट है उसके उसी को लिख दो, वही कोडोमेन होगा। यानी कोडोमेन यहाँ पे क्या है? 3 4। जैसे आप रिलेशन ए और बी पे डिफाइन करोगे, ये ए है ये बी है, तो ये पूरा सेट बी हमेशा क्या कहलाता है? कोडोमेन।
ठीक है, ये पूरा सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अब आपका एक होमवर्क है, आप लोग पता करिएगा रेंज और कोडोमेन क्या हमेशा इक्वल होते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और होते हैं तो कब। जितना ये रिलेशन वाला टॉपिक पढ़ाएं आप, चाहे क्वेश्चन ना लगाइएगा, जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ केवल उसको आप रीड करिएगा एग्जाम्पल सहित रिलेशन वाले टॉपिक को। ठीक है, क्वेश्चन चाहे मत लगाइएगा, लेकिन पूरा रीड करिएगा, डाउट्स होंगे तो जरूर पूछिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि ये 12th में भी है। हाँ बोलो बोलो।